आज हमनी के संदेश के शीर्षक बा दयालु सेवक बनी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य के अपना पर विश्वास के माध्यम से आपन पवित्र धर्मी बेटा बेटी बने खातिर बनवले बाडन। परमेश्वर हमनी के अपना आत्मा और जीवन के हमनी के अस्तित्व में पावे के क्षमता के साथ बनवले बाडन और फिर हमनी के आसपास के दुनिया में उनकर चरित्र के प्रतिबिंबित करे या प्रदर्शित करे के। इफिसियों अध्याय 1:4-5। यीशु हमनी के देखावत बाडन की ई कैसन लौकत बा। यीशु भगवान हवे जे भगवान होखला के बावजूद मनुष्य बन गईलन। यीशु धरती पर रहत घरी परमेश्वर के रूप में ना रहले। वो एगो आदमी भगवान के बेटा के रूप में पिता भगवान के निर्भरता में रहत रहले। ऐसन कैला से यीशु अपना मनुष्यता में हमनी के देखा दिहलन की परमेश्वर के बेटा बेटी कैसन होला। यीशु परमेश्वर के परिवार खातिर आदर्श हवें। रोमियो अध्याय 8:29। यीशु और उनकर स्वर्गीय पिता के बीच एगो पारिवारिक समानता रहे और हमनी के भी स्वर्गीय पिता के बीच एगो पारिवारिक समानता होखे के चाहिए। हमनी के लोग के साथे व्यवहार करे के तरीका के माध्यम से परमेश्वर के परिवार के प्रदर्शन करेनी जा। इफिसियों अध्याय 5:1 और 2 जैसे बेटा अपना पिता के नकल करेलन ओइस ही परमेश्वर के नकल करे वाला बनी। दूसरा खातिर प्रेम से भरल जीवन जी मसीह के उदाहरण के अनुसरण करी उहे खातिर जे रउवा से प्यार कैलस और रउवा के पाप के दूर करे खातिर खुद के बलिदान के रूप में दे दिहलस। मसीही के रूप में हमनी के नंबर 1 जिम्मेदारी बाकी हमनी के अपना काम और रवैया में तेजी से मसीह के जैसन होखे के चाहिए ताकि हमनी के अपना आसपास के दुनिया के सामने अपना पिता परमेश्वर के सही तरीका से प्रतिनिधित्व करी जा। ठीक हो इसी यीशु जैसन कैले बाडन। हमनी के यीशु के उदाहरण के पालन करे के बा। यूहन्ना अध्याय 14:9 और 10। पहला यूहन्ना अध्याय 2:6। यीशु कहले कि परमेश्वर खातिर जवना तरीका से हमनी के काम करे के चाहत बाडन ओकरा के एह शब्दन में संक्षेप में बतावल गईल बा। परमेश्वर से अपना पूरा दिल आत्मा और प्राण से प्रेम करी और अपना पड़ोसी से अपना जैसन प्रेम करी। मत्ती अध्याय 22:37 और 40। प्रेम त बस एगो शब्द है जबले ऊ केहू खास ना होखे ऊ क्रिया है। परमेश्वर से प्रेम करे के मतलब बाकी उनकर नैतिक नियम उनकर लिखल वचन के अनुसार सही और गलत के उनकर मानक के पालन कैल। पड़ोसी से प्यार करे के मतलब होला लोग के साथे ओइसन व्यवहार कैल जैसन हमनी के खुद साथे चाहत। रउवा लोग के साथे कैसे व्यवहार करी ई परमेश्वर के प्रति रउवा के प्रेम के अभिव्यक्ति है काहे कि दूसरा से प्यार कैल आज्ञाकारिता के बात है। अगर रउवा दूसरा से प्यार ना करेनी त रउवा भगवान से प्यार ना करेनी काहे कि रउवा उनकर आज्ञा ना मानेनी। पहला यूहन्ना अध्याय 4:20 और 21। यीशु हमनी के उदाहरण हवे कि ई प्रेम कैसन होला। हमनी के एक दूसरा से प्यार करे के चाहिए या लोग के साथे उहे व्यवहार करे के चाहिए जैसे यीशु लोग के साथे कैले रहले। यीशु के सूली पर चढ़ावे से पहले के रात वो अपना प्रेरित लोग से कहले। यूहन्ना अध्याय 13:34 और 35। हम तोहनी के एगो नया आज्ञा देत बानी एक दूसरा से प्रेम करी जैसे हम तोहरा से प्यार कैले बानी ओ इसी तोहनी के भी एक दूसरा से प्रेम करे के चाहिए। एक दूसरा से राउर प्रेम दुनिया के साबित करी कि रउवा हमार लोग हई। ई प्रेम पुरान नियम में मूसा के व्यवस्था में आज्ञा दिहल गईल रहे। व्यवस्था अध्याय 6:4 में बा लेवीय अध्याय 19:17। ए नया नियम है जवना में यीशु एह प्रेम के ऐसन तरीका से प्रदर्शित कैले बाडन जवन दुनिया पहिले कबो ना देखले रहे। यीशु जवन प्रेम के प्रदर्शन करेलन उ प्रेम सेवा और क्षमा है। ई प्रेम दूसरा के भलाई के तलाश करेला। अंतिम भलाई इबाक की लोग यीशु के ज्ञान से उद्धार पावेला। ई प्रेम अपना दुश्मनन से प्यार करेला। ई प्रेम बदला ना लेवे ई सर्वशक्तिमान भगवान के न्याय खातिर प्रतिबद्ध बा। पहला पत्रस अध्याय 2:21 और 23।
हमनी में से अधिकतर लोग खातिर लोग से प्यार कैले एगो चुनौती बा काहे की भले हमनी के अब भगवान के बेटा बेटी हईन जा, लेकिन लोग हमनी के तबो परेशान करेला, निराश करेला, नाराज करेला, आ दुख पहुँचावेला। हमनी के लगे अभियों गैर मसीही विचारधारा, आदत और व्यवहार बा जवन हमनी के भीतर यीशु के लोग बने से पहले विकसित भइल रहे। यह सब के उजागर करे के पड़ी आ ओकरा से निपटे के पड़ी। हमनी के कई चीजन के बारे में, भगवान के संबंध में, अपना बारे में और दूसरा के बारे में सोचे के तरीका बदलले यह प्रक्रिया खातिर महत्वपूर्ण बा। हमनी के पिछला संदेश में कहले रहनी जा कि यीशु मनुष्य के पिता परमेश्वर खातिर मूल्यवान देखले रहले, लूका अध्याय 15। यह संदेश में हमनी के कुछ बदलाव के जांच जारी राखे जा रहेल बानी जा, जवन हमनी के लोग के साथे ऐसन व्यवहार करे में मदद करी जवन उदाहरण के दर्शावे जवन यीशु हमनी खातिर रखले बाड़े। यीशु अपना मनुष्यता में अपना के परमेश्वर और मनुष्य के सेवक के रूप में देखत रहले। परमेश्वर और लोग के प्रति यीशु के रवैया के संदर्भ में पौलुस लिखले बाड़न के रउवा के मसीह यीशु के तरह सोचे के चाहिए। फिलिप्पियों अध्याय 2 पद 5। पौलुस समझवले कि यीशु मनुष्य के शरीर धारण करके और ओकरा में पैदा होके अपना के नम्र कैलन। वो अपना के नम्र होके एगो ऐसन सेवक बन गईलन जे खाली अपना लोग खातिर ना, बलुक अपना दुश्मनन खातिर भी आपन जान दे दिहलस। यह सब में वो अपना पिता के पूरा तरह से सेवक निहन आज्ञाकारी रहले। फिलिप्पियों अध्याय 2 पद 5 और 8। जे विनम्र होला ऊ भगवान आ मनुष्य से आपन असली संबंध देखेला। भगवान के सेवक आ दूसरा के सेवक, सेवक ऊ आदमी होला जे दूसरा के समर्पित होखे, वो आज्ञाकारिता आ श्रद्धा के माध्यम से भगवान के सेवा करेला। ऊ मदद आ दे के अपना साथी आ दूसरा के सेवा करेला। यीशु के सूली पर चढ़ावे से पहले के रात ऊ और उनकर 12 प्रेरित एक संगे फसह के भोज खइले। ओह रात यीशु उनकरा से जवन कुछ कहले उनकरा में से बहुत कुछ के मकसद रहे कि उ लोग के इ निर्देश दिहल जाव कि एक बेर यीशु के स्वर्ग में वापस जाला के बाद उ लोग के कैसे आचरण करे के चाहिए। यहूदी लोग के रिवाज रहे कि जब उ लोग कवनो घर में घुसेले त गोड़ धोवेले। शाम के एक समय यीशु अपना चेलन के गोड़ धो दिहले और फिर बतवले कि वो ऐसन काहे कइले, चूंकि हम प्रभु अवरी गुरु तोहनी के गोड़ धो देले बानी, एहसे तोहनी के भी एक दूसरा के गोड़ धोवे के चाही। हम रउरा सभे के एगो उदाहरण देले बानी जवना के पालन करे के बा। तोहरा भी उहे करे के चाही जैसे हम तोहरा साथे कइले बानी। यूहन्ना अध्याय 13 पद 14 और 15। भोजन से पहले गोड़ धोवल एगो साधारण काम रहे। ई एगो सेवक के कर्तव्य रहे। यीशु के बात ए रहे कि उनकर अनुयायी लोग के एक दूसरा के सेवा करे खातिर तैयार होखे के चाही जैसे कि उ उनकर प्रभु और मालिक उनकरा खातिर ई काम करे खातिर तैयार रहले, यहाँ तक कि नीच और अप्रिय काम भी। हमनी के अब एह तरह से गोड़ ना धोवे नी जा, त हमनी खातिर सेवा कैसन लागता। पौलुस हमनी के अंतर्दृष्टि देले बाड़े। यीशु के जैसन विनम्र होखे के संदर्भ में पौलुस दूसरा लोग के बारे में सोचे और उनकरा साथे व्यवहार करे के बारे में बात कइले। फिलिप्पियों अध्याय 2 पद 3 और 4। स्वार्थी मत बनी, दूसरा पर बढ़िया छाप छोड़े खातिर मत जिए, विनम्र रही, दूसरा के अपना से बढ़िया समझी, खाली अपना मामला के बारे में मत सोची, बलुक दूसरा में भी रुचि राखी। सेवक लोग के ध्यान ओह पर होला जेकर ऊ सेवा कर रहेल बा। पौलुस मसीही लोग से निहोरा कैलन कि खाली अपना स्वार्थ पर ध्यान ना देवे या अपना के श्रेष्ठ के रूप में ना देखे, बल्कि दूसरा के और अपना हित पर विचार करे। भले रउरा होशियार भा अधिका कुशल होखी, भल ही ऊ आदमी नीरस होखे बाकिर ओकरा साथे खराब व्यवहार ना करी। उ लोग के भगवान के कृपा के ओतने जरूरत बा जतना रउवा के केहू से बेहतर का बनावेला। रउरा लगे का बा जवना से भगवान रउरा के अधिका देले बाड़न। पहिला कुरिन्थियों अध्याय 4 पद 7। पौलुस इहो लिखले बाड़न की, हे भाई लोग, तोहनी के आजादी खातिर बोलावल गइल बा,
लेकिन तोहनी के आज़ादी शरीर खातिर प्रोत्साहन भास्वार्थ के अवसर या बहाना ना बने, बल्कि प्रेम के माध्यम से एक दूसरा के सेवा करे के चाहिए। गलाती अध्याय 5 पद 13। यह तरह के प्रेम सोचेला कि भगवान हमरा साथे कैसन व्यवहार कैले बाड़े, और अगर हम एगो नीरस इंसान रहनी जे उनका के नाराज कैले रहनी, या जे उनका के दुखी कैले रहनी ते हमरा साथे कैसन व्यवहार करे के चाहिए। जवन उना कैले। परमेश्वर के नियम कहत हव कि हमनी के अपना पड़ोसी से अपना जैसन प्रेम करे के चाहिए। धरती पर रहित घड़ी यीशु अच्छा सामरी के दृष्टांत के इस्तेमाल करके इस समझवले कि अपना पड़ोसी से प्यार करे के का मतलब होला। लूका अध्याय 10 पद 25 और 37। एगो आदमी यीशु से पूछलस कि अनंत जीवन के विरासत में पावे खातिर उनुका का करे के चाहिए। वो एगो धार्मिक व्यक्ति रहले जवन पुरान नियम के, खास तौर पर पहला 5 किताब के बहुत जानकार रहले। यह सवाल के पीछे के आदमी के मकसद यीशु के परख रहे। यीशु उनकर मकसद के पहचान लिहलन और वो आदमी से पूछलन व्यवस्था का कहत बा। जवना पर वो आदमी जवाब दिहलस, परमेश्वर से प्रेम करी और अपना पड़ोसी से प्रेम करी। व्यवस्था 6 पद 5, लेवी अध्याय 19 पद 18। उनकर जवाब सही रहे, लेकिन एकर उद्देश्य गलत रहे। वो आदमी लोग के साथे आपन व्यवहार के जायज ठहरावल चाहत रहे। पद 29। एह से वो एगो औरी सवाल पूछले कि हमार पड़ोसी के है। धार्मिक लोग पड़ोसी के परिभाषित कैल रहे अपना साथी यहूदी लोग के रूप में, गैर यहूदी लोग के ना। वो लोग सिखावत रहले कि व्यवस्था में कहल गईल बाकी अपना पड़ोसी से प्यार करी, अवरी अपना दुश्मन से नफरत करी। दुश्मन से मतलब यहूदी के छोड़ के बाकी सब लोग। मत्ती अध्याय 5 पद 43। जवाब में यीशु एगो आदमी के बारे में बतवले जवन यरूशलेम से यरीहो जाए वाला सड़क पर जात रहले। तबे चोर ओकरा पर हमला कैले अवरी उनुका के पीट के उहा आधा मरल छोड़ देले। एगो याजक ओकर मदद कैले बिना चल गईल आ एगो लेवी भी ऐसने कैलस। आखिर में एगो सामरी घायल आदमी के मदद करे खातिर रुक गईल। ई शायद कवनो दृष्टांत ना रहे, बलुक एगो वास्तविक घटना रहे जवना के बारे में ऊ लोग जानत रहे। ध्यान दी, यीशु घायल आदमी के एगो खास आदमी आ सामरी के एगो खास सामरी कहले। अगर ई खाली एगो कहानी रहित तो ऊ लोग के आपत्ति हो गईल रहित, काहे कि एगो सामरी कबो कवनो यहूदी के मदद ना करी। यरूशलेम के उत्तर पश्चिम में सामरिया में रहे वाला यहूदी आ सामरी लोग के बीच बहुत दुश्मनी रहे। जब 722 ईसा पूर्व आ 586 ईसा पूर्व में अश्शूर आ बेबीलोन साम्राज्य द्वारा अधिकतर यहूदी लोग के जबरन अपना देश से हटा दिहल गईल, तब ई साम्राज्य सब अन्य लोग समूह सब के इजराइल में स्थानांतरित कर दिहले। ई लोग कुछ बचल यहूदी लोग के साथ बियाह कैल आ संकर यहूदी धर्म के विकास कैल। यरीहो शहर में हजारन याजक आ लेवी लोग रहे, जवन मंदिर के सहायक रहले जे अक्सर अपना मंदिर के कर्तव्य के निभावे खातिर यरूशलेम के 19 मील के रास्ता से यात्रा करत रहले। शुरुआती सवाल लेके यीशु के लगे जाए वाला धार्मिक व्यक्ति के पता चल गईल होई कि याजक अवरी लेवी के लगे घायल आदमी के मदद ना करे के सही कारण बा। वो लोग भगवान के सेवा करे खातिर जात रहले, अवरी खून चाहे लाश के छुवे पर अशुद्ध हो जाई है। एकरा अलावा जेरूसलम आ यरीहो के बीच के सड़क एगो प्रमुख व्यापारिक मार्ग के हिस्सा रहे आ डाकू लोग खातिर एगो प्रमुख स्थान रहे। घायल आदमी के अकेले यात्रा कईल खतरनाक रहे। घायल आदमी के अपना नादानी खातिर जवन हकदार रहे, उहे मिल गईल, अकेले यात्रा करत। घटना के बखान कैला के बाद यीशु धार्मिक लोग से पूछत बाडन की चोर के बीच में गिरल आदमी के पड़ोसी के साबित करेला। पद 36। ध्यान दें कि यीशु एह सवाल के कैसे वाक्यांशबद्ध कैले बाडन ना कि पड़ोसी के रहे, लेकिन पड़ोसी के रूप में के सेवा कैलस। हमनी के एगो पड़ोसी के बारे में सोचेनी जा जवन बगल में रहेला। ग्रीक शब्द के अनुवाद पड़ोसी के मतलब होला जवन नजदीक होखे। नया नियम के समय में पड़ोसी के मतलब रहे केहू अहिसन जे रउवा पास से रहत रहे या रउवा से गुजरत रहे।
धार्मिक लोग अपना के सामरी के रूप में ना बता पवलस जवनों आदमी के मदद कैले रहे। एह से यीशु जवाब दिहलन कि जे दया कैलस उ घायल आदमी के पड़ोसी है। यीशु हमनी के कहले कि हमनी के उहे करीं जैसे सामरी व्यवस्था के अनुसार कैले रहले। पद 37 और सामरी के करुणा के वर्णन कैले। पद 33 करुणा दूसरा के दुख आ दुर्भाग्य से पैदा होखे वाला दुख भा दया है। दयालुता करुणा के बाहरी प्रदर्शन है। दयालुता ओकरा के पावे वाला के ओर से जरूरत ओकरा के देखावे वाला के जरूरत के पूरा करे खातिर पर्याप्त संसाधन मान लेला। ऊह सामरी के घायल आदमी से कवनो भावनात्मक संबंध ना रहे, बाकिर उनुका के करुणा से काम करे खातिर प्रेरित कैल गईल। जवन कर सकत रहे ओकर के अपना रास्ता पर चल गईले। करुणा एगो साथी इंसान के मदद करे खातिर हाथ बढ़ावल है जवन भगवान के प्रतिरूप में बनल बा। अगर रौरा अपना के एगो श्रेष्ठ के रूप में देखत बानी त करुणा होखल मुश्किल बा। करुणा लोग के देख के पूछेला कि हम ओह लोग के सेवा कैसे कर सकीले। करुणा आ दयालुता भाव से बेसी होला। ई हमनी के पिता भगवान के निशानी हवे, दया के अभिव्यक्ति हवे। रौरा केहू के कवनो तरीका से मदद क के दयालुता देखावेनी। ध्यान दी कि यीशु का कहले बाड़न, खाली हमनी के पसंद करे वाला लोग से ही ना, बल्कि हमनी के दुश्मनन से भी प्रेम करे के संदर्भ में यीशु कहले। रौवा के सही मायने में परमात्मा के संतान के रूप में काम करे के चाही, काहे कि उ कृतज्ञ और दुष्टन पर दयालु हवे। तोहनी के दयालु होखे के चाही, जैसे तोहार पिता दयालु हवे। लूका अध्याय 6 पद 35 और 36। दयालु एगो ग्रीक शब्द से है जवना के शाब्दिक मतलब होला जवन जरूरी बा ओकरा के प्रस्तुत कईल। जब एकर प्रयोग प्रतीकात्मक रूप से कईल जाला तब एकर मतलब होला सद्भावना वाला, कोमल आ सहिष्णु, ठोस, कठोर भा कड़ुआ के विपरीत। यह शब्द के प्रयोग तब कईल गईल बा जब यीशु कहले रहले कि उनकर जुआ हल्का है। मत्ती अध्याय 11 पद 30। ध्यान दीन कि पौलुस दयालुता के बारे में का लिखले बाड़न और एकर उल्टा जवन दयालु है या दयालु ना है। कुलुस्सी अध्याय 3 पद 12 और 13 चूंकि परमेश्वर रौवा के उपवित्र लोग बने खातिर चुनले बाड़न जेकरा से उ प्यार करेलन, एह से रौवा के दयालुता, कोमलता और धैर्य के कोमल दिल के साथ जिए के चाही। आप लोग एक दूसरा के दोष के भत्ता देवे के चाही अवरी आपके नाराज करे वाला के माफ करे के होई। याद राखी कि भगवान रौरा के माफ कर दिहले बाड़न, एह से रौरा दूसरा के माफ करे के चाही। तोहरा से सब कड़वाहट, क्रोध, कलह आ निंदा, सब दुर्भावना के साथे दूर होके दी। एक दूसरा पर दीन आ दयालु रही, एक दूसरा के माफ करी, ठीक ओइसे ही जैसे मसीह में परमेश्वर तोहनी के माफ कइले बाड़न। हमनी के ई समझे के चाही कि हमनी के सब केहू स्वार्थ के ओर झुकल पैदा भइल बानी जा जवन भगवान के बेटा बेटी बनला पर अपने आप ना खत्म हो जाला। हमनी के स्वार्थ के एह प्रवृत्ति के प्रति जागरूक होखे के चाही, एकरा के स्वीकार करे के आ उजागर करे के चाही आ एह रवैया आ काम से मुड़े के सचेत फैसला करे के चाही। रौरा कह सकीले कि हम स्वार्थी नहीं थी, हम एगो बढ़िया इंसान हईं जे लोग खातिर भलाई करे के कोशिश करेनी, लेकिन रौवा इस समझे के जरूरत बाकी भले ही स्वार्थ हमनी के बुरा करे खातिर प्रेरित कर सकेला, लेकिन ई हमनी के अच्छाई करे खातिर भी प्रेरित कर सकेला। अक्सर हमनी के लोग खातिर काम ऐसे करेनी जा काहे कि हमनी के उद्यान, प्रतिक्रिया अवरी तारीफ चाही जवन हमनी के सोझाई, चाहे हमनी के खराब आदमी निहन ना देखाई देवे के चाहतानी, चाहे हमनी के अपना के दोषी महसूस करेनी। हमनी के भलाई करे के अपना मकसद के बारे में ईमानदार होखे के चाही। का एकर कारण बा कि हमनी के एह व्यक्ति खातिर सबसे बढ़िया चाही, भा एह से कि एह में हमनी खातिर कुछ बा। मत्ती अध्याय 6 पद 1 और 18 यीशु उनकरा बारे में बात कैलेन जे लोग अच्छा काम, दक्षिणा या प्रार्थना और उपवास करेला, आदमी के नजर में आवे खातिर। पौलुस लिखले बाड़न के रौवा आपन सब कुछ गरीबन के दे सकेनी और फिर भी लोग से प्यार ना कर सकेनी। पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 पद 3।
एकरा बाद उहा के ओह तरह के प्यार के विशेषता के सूची दिहले जवना के हमनी के दूसरा से व्यक्त करे के बा। प्रेम धैर्य आ दयालु होला, प्रेम से ईर्ष्या ना होला, प्रेम अपना के बड़ाई ना करेला, ना फुफकारेला, ना अनैतिक काम करेला, ना आपन कल्याण खोजेला। कोमलता आ धैर्य से प्यार करे के मतलब दूसरा के साथे बुरा व्यवहार ना होला। प्रेम दयालु, कोमल, सर्वव्यापी आ पूरा प्रकृति में घुसे वाला होला, सबके माफ करे वाला होला। पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 पद 4 और 5। हमनी के इस सोचे शुरू करे के जरूरत बा कि हमनी के दूसरा लोग के संगे कैसन व्यवहार करेनी। दूसरा के साथे ओइसन व्यवहार करी जैसन रउरा आपन खातिर चाहत बानी। का रउवा दूसरा के साथे ओइसन व्यवहार करेनी जैसे परमेश्वर रउवा के साथे कइले बानी। आई कुछ सवाल पूछल जाव। का राउर बात दूसरा के प्रति कठोर आ कड़ुआ बा? जब रउवा अधीरता महसूस करेनी त का रउवा दूसरा के साथे कठोर महसूस करेनी? का रउरा कुंठित होखला पर लोग पर नाराज हो जानी? जब रउवा लोग से बात करेनी त का रउवा सचमुच उ लोग के बात सुनत बानी या रउवा इंतजार कर रहेल बानी कि उ लोग के सांस लेवे ताकि रउवा बात शुरू कर सकी? का रउवा अपना दिमाग में योजना बनावत बानी कि रउवा आगे का कहे वाला बानी ना कि उ लोग के बात समझे के कोशिश करे के? अगर रउरा ओह लोग से असहमत बानी त का रउरा ओह लोग के बेवकूफ मानत बानी? का रउरा ओह लोग के ठीक करे के तरीका खोजत बानी? का रउरा लोग के बात काट देनी काहे कि रउरा लागत बा कि रउरा मालूम बा कि उ लोग का कहे वाला बा? का रउरा लोग से अपना बारे में आ ओह लोग के रुचि के बारे में पूछत बानी भा रउरा खाली एह बात के चिंता बा कि उ लोग का बात कइल चाहत बा? का रउरा एह बात पर ध्यान देत बानी कि रउरा केतना बतियावत बानी? का रउरा सब के बातचीत पर हावी बानी? जब लोग ऐसन काम कइला का चलते परेशानी में पड़ जाला जवना के रउरा बेवकूफी लागत बा त का रउरा ओह लोग के एकर नतीजा भोगत देख के खुश होखब? इहमें से कवनो के मतलब ई ना होखे कि रउरा अपना के नुकसान का राह में डाल देवे के। यूसुफ अपना भाई लोग के परीक्षण कैलन कि का ओह लोग के चरित्र बदल गइल बा। उत्पत्ति अध्याय 42 और 45 में दूसरा व्यक्ति पर दयालुता के मतलब खाली दूर से उनकरा खातिर प्रार्थना कैल हो सकेला। हम उनकर भलाई, सुख और सुरक्षा खातिर प्रार्थना करेनी। पहला पत्रस अध्याय 3 पद 9। प्रेम दूसरा के भलाई के तलाश करेला आ हर परिस्थिति में दयालु होखे खातिर जवन कर सकेला ऊ करेला। रउआ भगवान से आपन व्यवहार बदले खातिर प्रार्थना करे के चाही। पिता परमेश्वर जी, हमरा के ओह लोग के ओइसे ही देखे में मदद करी जैसे रउआ ओह लोग के देखत बानी, आ हमरा के ओह लोग पर दयालु बनाई। दयालु सेवक बने के तरीका देखाई। हमेशा याद रखी कि परमेश्वर रउआ में बाड़न, उनकर आत्मा के माध्यम से रउआ के मसीह नियर तरीका से लोग के साथे व्यवहार करे में मदद करे खातिर जब रउआ बदलाव खातिर प्रयास करे के चुनत बानी। दयालु सेवक कैसन व्यवहार करेला? रउरा दूसरा आदमी पर कैसे ध्यान देत बानी? दूसरा के साथे ओइसन व्यवहार करी जैसन रउरा आपन खातिर चाहत बानी। अगिला हफ्ता मिलब। प्रभु रउआ सभे के आशीर्वाद देस। आमीन।